बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कलमा चौक में नए फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा, 2 नए अंडरपास भी बनेंगे। गुलबर्ग में नए डाउनटाउन सिटी के लिए फ्लाईओवर तामीर होगा। सीबीडी से लिबर्टी तक सिंगल वन वे फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। 5 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबे का 3D प्लान वजीर आला पंजाब को पेश कर दिया गया। सीबीडी हुकाम ने मंसूबे का 3D प्लान भी वजीर आला को पेश कर दिया। प्लान के मुताबिक गुलबर्ग में नए डाउनटाउन सिटी के लिए कलमा चौक के साथ फ्लाईओवर और 2 नए अंडरपास भी तामीर किए जाएंगे। अंडरपास और पुल की तामीर पर 5 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। वाल्टन एयरपोर्ट के मुलिका इलाकों में भी डाउनटाउन तक रसाई के लिए अंडरपास बनेंगे। सीबीडी अथॉरिटी डाउनटाउन से लिबर्टी जाने के लिए सिंगल वन वे फ्लाईओवर बनाया जाएगा। गुलबर्ग से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हब में जाने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। शहर में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। मुजाफाती इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली बंद की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल भी 800 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की तलब 5000 मेगावाट है, जबकि फ्राहमी 4200 मेगावाट है। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी। मौसम में तब्दीली की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर लोड बढ़ता जा रहा है। जराये ने बताया कि लेस्को की डिमांड 5000 मेगावाट से तजावुज करने लगी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4200 मेगावाट तक महदूद रखी गई है। इस तरह 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि ओवरलोडिंग के सबब ट्रांसमिशन सिस्टम में बार बार ट्रिपिंग की वजह से भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जलने से बिजली की तवील बंदिश के सबब सारिफीन के मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। ताजरों के लिए खुशखबरी है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बिजली के बिलों पर आयद सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। फिक्स टैक्स का निज़ाम ख़त्म कर रहे हैं। वजीर खजाना का कहना था कमर्शियल बैंकों को हदायत कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स के बगैर बिल जमा करें। जो बिल जमा हो चुके उनका सेल्स टैक्स एडजस्ट कर दिया जाएगा। ताजरों के लिए अच्छी खबर है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बिजली के बिलों पर आयद सेल्स टैक्स ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मिली हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मंशा, हमारी और दीगर क़यादत ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ की इसमें राय भी शामिल थी। हमने फैसला लिया है, फरुल दस्तगीर साहब और मैं आज सारा दिन तकरीबन इस पर लगा के बैठे हैं। हमने फैसला लिया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर। दूसरी जानिब सस्ते स्टोर भी रिलीफ देने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों की लंबी कतारें। कहीं घी दस्तयाब नहीं तो कहीं ऑयल गायब हो चुका है। आटा और दालों के शेल्फ भी खाली हो चुके। शादमान, ताजपुरा, गाजियाबाद, घड़ी शाहू और इचरा के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। नश्तर कॉलोनी से आया हूँ मैं। अभी तक इनकी सप्लाई नहीं उतरी है तो हम क्या करेंगे? मुझे ये बताओ। जब तक इनकी चीज़ें तो छोड़ो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक तो अंदर जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, इससे पहले कि क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता। हम ड्यूटी करके आए हुए हैं, क्या करें? मैं खाली 8 साढ़े 8 बजे संग आ गया। हम भी आए। हम ये स्क्रीन पाइप में गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर है। हमें अभी बार पुनः आता है, बस हम उसको बोले जब टाइम लगता है थोड़ा। स्क्रीन पाइप से आया हम। मैं पिछले दिन 2 दिन पहले भी आई हूँ और मैं 10 बजे के करीब 5 बजे बारी आई है और उन्होंने कहा कि आपका ID कार्ड अभी महीना नहीं हुआ। और यकीन करें कि उस वक्त मेरा दिल करे कि चीखें मार दूँ कि सुबह से खड़े हूँ। अब भी हमें 8:30 बजे से खड़ी हूँ और अभी तक हमारी कोई बारी नहीं आई है। और यहाँ पर आपको बताएं कि यौम शोहदा पुलिस वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह अहमद यादगार शोहदा पुलिस पर हाज़री दी। आपको बताएं कि यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है, जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह अहमद यादगार शोहदा पुलिस पर हाज़री भी दी और फातिहा ख्वानी भी की गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह अहमद। यौम शोहदा पुलिस CCPO गुलाम महमूद डोगर और CTO मुंतज़र मेहदी की कैवलरी कब्रिस्तान आमद। CCPO ने शहीद कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की कब्र पर फूल चढ़ाए। शहीद कैप्टन रिटायर्ड मुबीन की वालिदा समेत दीगर अजीज़ व अकारब भी मौजूद थे। वो जो फर्ज की राह में कुर्बान हो गए। आज पंजाब पुलिस यौम शोहदा मना रही है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और CTO लाहौर मुंतज़र मेहदी ने शहीद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद मुबीन की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की गई। इस मौका पर शहीद की वालिदा समेत दीगर अजीजों कारब भी मौजूद थे। इस मौका पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद मुबीन शहीद को खिराज तहसीन पेश करने आए हैं। पुलिस के जितने भी लोग हैं उनको पैगाम है कि आज शोहदा को सलाम पेश करना है। लोगों की जान माल और इज्जत की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ पुलिस ने दी हैं, और तकरीबन 325 शोहदा हमारे लाहौर से हैं और 1500 से ज़्यादा पंजाब से हैं।
تو یہ وہ قربانی ہے جو اس ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے پیش کی ہے۔ لاہور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے کیپٹن ریٹائرڈ مبین شہید کی قبر پر سلامی بھی پیش کی۔ اس موقع پر لاہور پولیس اور سٹی ٹریفک پولیس کے افسران اور اہلکار بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ مہر علی اکبر، سٹی 42۔ اشرف مارٹ شہید پولیس لائنز میں گوجرانوالہ پولیس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی یوم شہدائے پولیس پر تقریب میں شرکت۔ گجرانوالہ میں بھی یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ اشرف مارٹ شہید پولیس لائن میں گجرانوالہ پولیس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں آر پی او، سی پی او اور ڈپٹی کمشنر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی یوم شہدائے پولیس پر تقریب میں شرکت۔ کہتے ہیں پولیس نے جانوں کا نذرانہ دے کر ملک میں امن قائم کیا۔ شہداء سے جو میری ایک ذاتی طور پہ بھی اور اصولی طور پہ بھی کہ جس طرح جانوں کا نذرانہ دے کے پاکستان کے اندر امن، آپ کا تحفظ وہ کرتے ہیں، میں نے شہداء کے جو الاؤنس ہیں ان کو صرف ڈبل نہیں کیا، ان کو 4 گنا ملے گا انشاءاللہ۔ بولے اشرف مارٹ ان کے عزیز تھے، انہیں معلوم ہے شہداء کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ رسک الاؤنس بحال کر رہے ہیں اور ان کو ڈبل نہیں 4 گنا ملے گا۔ اشرف مارٹ جو میرا اپنا عزیز تھا، وہ تو مجھے پتا ہے نا پھر گھر پہ کیا گزرتی ہے، وہ بھی میں آج تک میرے دل اور دماغ میں ہے کہ جس فیملی کا شہید ہوتا ہے اس کے گھر کیا گزرتی ہے۔ شہید اشرف 6 مئی 1997 کو گجرانوالہ میں قوم کے بہادر سپوت ایس ایس پی اشرف مارٹ کو شہید کیا گیا۔ شہید اشرف مارٹ کے جرأت اور بہادری کے پیش نظر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ شجاعت سے بھی نوازا۔ یوم شہدائے پولیس وطن پر جان قربان کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سینٹر پولیس آفس میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو سلام۔ یوم شہداء پولیس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ لبرٹی چوک میں شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ کہا شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کی شہداء کی قبور پر حاضری۔ شہید بھائیوں کانسٹیبل غلام مرتضیٰ اور علی رضا کے لیے فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 13 شہداء کی قبور پر حاضری دی۔ پولیس کے شہداء کے اہل خانہ کا حوصلہ بڑھایا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے شہید کانسٹیبل محمد عتیق کی قبر پر حاضری دی۔ کامران عادل نے شیخ زید اسپتال میں زیر علاج شہید کی والدہ کی عیادت بھی کی۔ پولیس افسران نے شہید ایس ایس پی سید عبدالصمد کی قبر پر حاضری دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے شہید سب انسپیکٹر عبدالمجید محمد یوسف کی قبر پر پھول چڑھائے۔ ایس پی سٹی شہید کانسٹیبل افضل کی قبر پر گئے۔ ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا نے شہید انسپیکٹر ریاض احمد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایس پی ڈولفن عثمان طارق محسن شہید کی قبر پر گئے۔ ڈولفن اسکواڈ کے دستے نے سلامی دی۔ یوم شہداء پولیس پر ریلوے کے تحت بھی تقریبات ہوئی۔ سینٹرل پولیس آفس میں مرکزی تقریب ہوئی۔ یادگار شہداء پر سلامی دی گئی اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ سیئر سٹیز اتھارٹی کی جانب سے بھی یوم شہدائے پولیس پر خصوصی دستاویزی فلم جاری کی گئی، جس میں ملک کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کیا گیا۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے کہا کہ شکر گزار ہوں، میرے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت تشویشناک ہے۔ حکومت سے کہا ہے کہ ہمیں ریجنل انرجی ٹیرف دیا جائے۔ یہ بات پتہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم میں سے شاید کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہمارے ملک کے بجٹ کا نہ پتہ ہو کہ 9 ٹریلین کا بجٹ ہے، 5 ٹریلین کا جو ہے اس میں سے ہمارے پاس ٹوٹل ریونیو ہے 4 ٹریلین ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو آسان زبان میں گھر کا 90,000 روپے کا خرچ ہے، 50,000 روپے کی ٹوٹل انکم ہے اور 40,000 ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ خرچ ہونے ہیں، اور وہ 40,000 روپے ہم نے قرض لینا۔ یہ اس وقت ہمارے ملک کی ڈومیسٹک حالت ہے، اور اگر انٹرنیشنل حالت کو میں بولوں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ 23 کروڑ لوگوں کی کم از کم پاکستان کی آبادی ہے، اور 23 کروڑ لوگوں کی آبادی میں $80 بلین کا ہمارا امپورٹ بل پچھلے سال رہا ہے۔ تو اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں $80 بلین کو 80,000 روپے، اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ پچھلے سال $32 بلین رہی ہے، مطلب 80,000 روپے کا خرچ ہے
और टोटल 32,000 रुपए की हमारी एक्सपोर्ट की इनकम है। ये पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन है। 80,000 रुपए हमारा खर्च है जो दुनिया से हम चीज़ें मंगाते हैं, चाहे वो लग्जरी गुड्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो मशीनरी है, हर किस्म की चीज़, चाहे वो फ्यूल है, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हैं। $80 बिलियन, आसान ज़बान 80,000 रुपये, $32 बिलियन की एक्सपोर्ट। जिस $32 बिलियन की एक्सपोर्ट में से $20 बिलियन पिछले साल टेक्सटाइल ने की। एक सेक्टर, ये सिर्फ 400 लोगों ने उठ के उसमें से $20 बिलियन की एक्सपोर्ट की। तो इसका मतलब है 23 करोड़ की आबादी अदर देन ये 400 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, सिर्फ पूरे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ $12 बिलियन की है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डॉलर के मजाज 7वें आसमान से नीचे आने लगे। इंटरबैंक में मजीद ₹2.65 सस्ता हो गया। एक अमरीकी डॉलर $226.15 पर ट्रेड हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 1.17% बेहतरी हो गई। गुज़श्ता रोज तारीख में पहली बार एक दिन में रुपए की कदर में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 9.58 रुपए सस्ता हो गया था। मजमूई तौर पर 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर ₹13.22 सस्ता हो चुका है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर 239.37 रुपए से कम होकर अब तक 226.16 रुपए का हो गया है। 4 रोज में डॉलर 13.22 रुपए सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज की बोझ में 1600 अरब रुपए की कमी हो चुकी है। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने बिजनेस कम्युनिटी को भी अहम मामलात से आगाह कर दिया है। पंजाब के माली और इंतजामी अमूर चलाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स की सरबराही में फाइनेंस, प्लानिंग और गवर्नेंस एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक और मौजूदा मारूफ ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल है। 10 रुकनी कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी सलमान गनी होंगे। कमेटी में GM सिकंदर समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। कमेटी पंजाब के तरक्याती मंसूबों और बजट के इस्तेमाल को मॉनिटर करेगी। कमेटी पंजाब में माशी इस्लाहात पर अमल दरामद से मुतालिक पॉलिसी बनाएगी और अमल दरामद यकीनी बनाएगी। पंजाब में गुर्बत के खात्मे के लिए मुस्तकिल पॉलिसी भी तय करेगी, जबकि कमेटी को इंतजामी मामलात चलाने से मुतालिक अहम फैसले का टास्क भी सौंपा गया है। सलमान गनी और GM सिकंदर परवेज इलाही के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पंजाब में अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। पंजाब हुकूमत की तब्दीली पर LDA की कलाबाजियां। PTI नून लीग के बाद शेरांवाला फ्लाईओवर और शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह काफ लीग के वजीर आला से कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार शेरांवाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के जाने के बाद हमजा शहबाज के आते ही LDA ने PTI की तख्ती उतार दी। ताहम हमजा शहबाज सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद शेरांवाला गेट का इफ्तिताह न कर सके। अब LDA हुकाम ने मंसूबे का इफ्तिताह मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला से कराने के लिए काम तेज कर दिया है। 14 अगस्त के आस पास इफ्तिताह कराने की तजवीज़ दी गई है। फाइनल कारपेटिंग का काम आखिरी मराहिल में है। रेलवे स्टेशन से ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक तक 2 किलोमीटर का नया सेवर भी मुकम्मल हो चुका है। शेरांवाला गेट मंसूबे की तकमील के बाद आइंदा माह शाहकाम फ्लाईओवर को मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। महकमे जेल के लिए 1 अरब 9 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। एहलकारों के लिए रहायशगाहें, फायरिंग रेंजेस की तामीर होगी और नई बैरक्स मंसूबे का हिस्सा हैं। कोट लखपत जेल में अफसरान की रहायशगाहों के लिए 3 करोड़ 74 लाख रुपए जारी कर दिए गए, जबकि वार्डर्स के घरों के लिए 8 करोड़ मिलेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में जेलों में कैदियों की नई बैरक्स, दफातर, रिहाइशगाहों और फायरिंग रेंजेस समेत दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत ने 1 अरब से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए। महकमा जेल खाना जात की जानिब से रवां माली साल में फंड्स की डिमांड की गई थी। कोट लखपत जेल में अफसरों की रिहाइशगाह के लिए 3 करोड़ 74 लाख, वार्ड्स की रिहाइशगाहों के लिए 8 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी कर दिए गए। इसी तरह IG जेल ऑफिस की तामीर के लिए 8 करोड़ 80 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। कोट लखपत जेल में अस्पताल की तामीर के लिए 3 करोड़, फायरिंग रेंजेस के लिए 1.5 करोड़, जबकि 4 रीजनल DIGs के दफातर की तामीर के लिए 5 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। IG जेल खाना जात ने तमाम प्रोजेक्ट्स बर वक्त शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। सूबा भर के 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला किया गया है। मौजूदा तालीमी साल के लिए इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने के लिए असातिज़ा से नया मुआहदा किया जाएगा। सूबा भर के 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के लिए नए असातिज़ा भर्ती करने का फैसला किया गया है। मौजूदा तालीमी साल के लिए असातिज़ा से नया मुआहदा किया जाएगा। इंसाफ स्कूल्स के लिए पहले से भर्ती स्टाफ वैसे ही काम जारी रखेगा। साबिका स्टाफ को भी रवां साल नया एग्रीमेंट लेटर जारी किया जाएगा। असातिज़ा को नया एग्रीमेंट लेटर स्कूल का सरबराह
सरबराह जारी करेगा। अगर कोई टीचर इंसाफ स्कूल में काम नहीं करना चाहता तो उसकी जगह नई भर्ती की जा सकेगी। नई भर्ती के लिए स्कूल हेड को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक साबिका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को जबरदस्ती इंसाफ स्कूल में काम से नहीं रोका जा सकता। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से ये फिल वक्त इतना है।